सबका मेरे एक नई वीडियो में जिसमें मैं लग रहा हूँ बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी जो कि निकाली गई है गुवाहाटी हाई कोर्ट में। और ये अपॉर्चुनिटी हाई कोर्ट से रिलेटेड है, इसलिए मैं लेकर आया हूँ आप सबके लिए। और अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए इंटरेस्टेड है तो ये इस अपॉर्चुनिटी को कोई भी फ्रेशर इस अपॉर्चुनिटी को भर सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी लेवल ऑफ एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। साथ ही साथ ये अपॉर्चुनिटी काफी हटके और अलग से होने वाली है, तो आपको इसे जरूर चेकआउट करना चाहिए। और अगर आपके इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आपको इसे बिल्कुल भर देना चाहिए। बट उससे पहले मैं बताना चाहूंगा इंपॉर्टेंट डिटेल्स इस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड की। ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी हो सकती है आप सबके लिए, और इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स भी काफी ज्यादा आपको टाइम लिमिट प्रोवाइड करा रही है। जो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 8/11/2024 से स्टार्ट हुई है और इसकी लास्ट डेट है 23/11/2024। साथ ही साथ इसकी लास्ट डेट ऑफ पेमेंट रखी गई है 27/11/2024। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए जाना चाहते हैं या फिर अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं, और ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है। बट आगे चलने से पहले मैं बताना चाहूंगा अपने चैनल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की। इस चैनल पर हम बात करते हैं जो भी अपॉर्चुनिटी निकाली जाती है स्पेशली फॉर लॉयर्स। और अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं या फिर एक वर्किंग लॉयर हैं या फिर कॉलेज में है तो ये चैनल आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है, क्योंकि हम इस चैनल पर बहुत सारी ऐसी वैकेंसी लेकर आते हैं जो कि लॉयर से बहुत ही ज्यादा उन्हें फायदा देती है और उन्हें एक्सपीरियंस गेन करने में काफी हेल्प करती है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी में जाना तो ये चैनल आपकी काफी मदद कर सकता है। तो अभी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, वीडियो को लाइक कर देना चाहिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना चाहिए, सो दैट आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना कर दें। और अब हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज अगेन, तो अब आपको इसे और अच्छे सपोर्ट करना है और हम और अच्छे से आगे बढ़ेंगे और आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आते रहेंगे। चलिए देखते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि निकाली गुवाहाटी हाई कोर्ट ने। और यह अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी होने वाली है, जिसमें आपको एक असिस्टेंट कंप्यूटर असिस्टेंट की अपॉर्चुनिटी निकाली गई गुवाहाटी हाई कोर्ट में। और इस अपॉर्चुनिटी के लिए जो भी आपको रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कराई जा रही है वो है 14,000 से 70,000 रुपीज पर मंथ की। साथ ही साथ आपको और भी एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर मैं बात करूं इस अपॉर्चुनिटी की तो इसमें आपको 5 पोस्ट निकाली गई हैं फॉर सच एन अपॉर्चुनिटी। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं और अब फिर से बता देता हूं कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स, लास्ट डेट आपकी इसकी 23/11/2024 रखी गई है शाम 5 बजे तक। तो आप अगर इसे भरना चाहते हैं तो अभी आपको इसे ऑनलाइन फिल फॉर्म कर देना चाहिए इस डेट से पहले पहले। अब देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसी निकाली गई किस किस डिपार्टमेंट के लिए। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इन्होंने 0 वैकेंसी निकाली है, ओबीसी और एमओबीसी के लिए 3 वैकेंसीज, एससी के लिए 0, एसटी के लिए 1, एचटी के लिए 1 और टोटल 5 वैकेंसीज ऐसे मिला के बन जाती हैं। साथ ही साथ इसकी एज लिमिट भी आपको रखी गई है जो कि ओबीसी और एमओबीसी के लिए रखी गई है 43 इयर्स। और अगर आपकी एज 43 से कम है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ एसटी और एसटी के लिए रखी गई है 45 इयर्स, और अगर आपकी एज 45 इयर्स से कम है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल जाइए। अगर हम बात करें इसके एलिजिबिलिटी की तो इसमें साफ साफ एलिजिबिलिटी भी बहुत अच्छे से दे रखी है कि जो भी पर्सन है वो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, साथ ही साथ ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट तो भी आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए जा सकते हैं, क्योंकि एक हाई कोर्ट की अपॉर्चुनिटी और अगर आप इसमें चले जाते हैं तो आपको काफी अच्छा लेवल ऑफ एक्सपीरियंस मिलेगा। साथ ही साथ आप कोर्ट प्रोसीडिंग्स को काफी अच्छे से जान पाएंगे। अगर मैं बात करूं ये तो आपके पास सेकेंडरी थिंग होना चाहिए एक डिप्लोमा इन कंप्यूटर ऑपरेशंस। अगर आपके पास 6 मंथ का मिनिमम कंप्यूटर का डिप्लोमा होना जरूरी है। साथ ही साथ आपको डाटा एंट्री डीडीपी वर्क आना जरूरी है। बेसिक हार्डवेयर वर्क आपको आना जरूरी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। साथ ही साथ आपको लैन केबल्स और जो लैन कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं आपको वो करनी आनी जरूरी है। और आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, वेब डिजाइनिंग, ये आपको पार्ट इनिशियली आना काफी जरूरी बन जाता है फॉर सच एन अपॉर्चुनिटी। साथ ही साथ इसमें यह भी लिख रखा है कैंडिडेट मस्ट बी द वैलिड एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको एक्सचेंज रेगुलेशन से नंबर होना चाहिए फ्रॉम स्टेट ऑफ असम का, तभी आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए जा सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इसमें आपको सिलेक्शन प्रोसेस कैसे दिया गया है। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस इसमें 3 स्टेजेस में कराया गया है। फर्स्ट स्टेज में होगा आपका रिटन टेस्ट, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको असमी लैंग्वेज में ही दिए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है। जा रहे हैं तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपका असमी लैंग्वेज आना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है फॉर सच एन अपॉर्चुनिटी।
साथ ही साथ इसमें आपको काफी 40% ऑफ मार्क्स एटलीस्ट गेन करने होंगे नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए। नेक्स्ट स्टेज में आपका जो भी टेस्ट होगा उसको स्किल टेस्ट का नाम दिया गया है, जिसमें आपका स्किल्स का टेस्ट होगा जिसमें आपको 1 आउट ऑफ 5 आउट ऑफ 1 कैंडिडेट को ही मौका मिलेगा इस एग्जाम को कंडक्ट करने का। तो आपको, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हैं तो आपको अभी से प्रैक्टिस करनी अपनी चालू कर देनी चाहिए। जो आपका स्किल टेस्ट होगा उसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो कि आपके स्किल के बेसिस पे आपको मार्क्स कंडक्ट कराए जाएंगे। उसके बाद अगर आप उसके लिए 60% ऑफ मिनिमम मार्क्स ले आते हैं तो आप पहुंच जाएंगे वाइवा/इंटरव्यू के लिए, जो कि आगे आपकी थर्ड स्टेज, जिसमें आपका 3:1 का रेशियो दिया गया है और इसमें आपकी जो भी लीस्ट मिनिमम मार्क्स होने चाहिए वो 60% होना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आपके जो इंटरव्यू में 20 मार्क्स दिए जाएंगे उसमें से एटलीस्ट आपको 12 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए, फाइनल पार्ट बनने के लिए। साथ ही साथ इसमें अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हैं या फिर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां पर जाकर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो मैंने इनकी वेबसाइट का लिंक भी आपको वहीं पे दे दिया है, जहां पर जाकर आप इसे विजिट कर सकते हैं। और ऐसी अपॉर्चुनिटी काफी कम निकाली जाती है, जिसमें आपको जो फॉर्म फिल आउट करना है उसकी काफी सारी इन्फॉर्मेशन है। और ऐसी अपॉर्चुनिटी इसलिए कम निकाली जाती है क्योंकि ये कोर्ट अपॉर्चुनिटी है, इसमें आपको एज अ लॉयर तो ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, बट आपको कोर्ट प्रोसीडिंग्स और जो भी आप वहां पे कोर्ट एक्सपीरियंस जो गेन करेंगे वो काफी अच्छा हो सकता है और आपके लिए काफी अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए मैंने इस अपॉर्चुनिटी को कंसीडर करा है अपने चैनल पर डालने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। और अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने स्टार्ट कर दिया फिर से 100 डेज चैलेंज, जिसमें मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, वीडियो को लाइक कर देना चाहिए और मैं मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो, नई अपॉर्चुनिटी और नई जॉब के साथ। और ऐसे मैं आपके लिए रोज एक वीडियो लेकर आता रहूंगा, तो अभी आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मैं मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो में।